नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। कल विधायक प्रताप सरनाईक और विधायिका गीता जैन ने एमएमआरडी के अधिकारी और मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासक संजय काटकर को साथ में ले जाकर जहां पर सूर्या डैम का पानी आने वाला है वहां के जगह का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के जगह पर उन्होंने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पर काफी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मेहता जो है वो अपनी जमीन में से पाइपलाइन जाने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी का काम है वो रुका हुआ है और मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों में वो बाधा डाल रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देने के लिए आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने जो जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उन सभी आरोपों पर खुलकर जवाब दिया और काफी आक्रामक तरीके से जवाब दिया। हम आपको ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन के आरोपों पर जवाब दिया। आइए सुनते हैं। नमस्कार सभी साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से मीरा भाईंदर में पानी की कमतरता चल रही है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पानी सप्लायर है वो हमारा पानी दे नहीं रहे। जनता बहुत त्रस्त है और दोनों ही विधायक करने में असक्षम चल रहे। जो पानी एग्जिस्टिंग आ रहा है करीबन 2 करोड़ लीटर पानी पर डे 3 करोड़ लीटर पानी पर डे कम आ रहा है। पिछले 20 दिनों से ये परिस्थिति है। दूसरी बात, जो एक तरफ मैदान का मुद्दा चालू है, इस मुद्दा से लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए कल हमारे दोनों विधायक जो है ये सूर्या डैम की योजना पे गए थे, जिनको आज तक कभी लेना देना नहीं था। अगर होता तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और 21 या 22 में पूरी होनी थी। आज 3 साल में पूरी होने 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और 1 साल लगेगा, मतलब 6 साल। ये 6 साल में इन्हें कभी समझा नहीं कि 5-5 साल से 4-4 साल से विधायक है, इन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनता अब जो मैदान और पानी कम आ रहा है उस मुद्दे से भटकाना कैसा है, तो वहां पे लेके गए जानबूझ के। और तो और जाते समय उनको पता है कि ये दोनों भाई बहन बोलते हैं। ये रक्षाबंधन के अलावा रोज भाई बहन रहते, रक्षाबंधन के दिन नहीं रहते। रक्षाबंधन गया नहीं कि दोनों भाई बहन, जहां इनको लगता है और ये अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, मैं जहां एक खड़ा हो जाता हूं तो दोनों एक हो जाते, बाद में कौन तू कौन मैं, जबकि दोनों एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते। खैर, दोनों वहां पे गए और एक गलत मैसेज देने को शहर का प्रयास किया कि 7-Eleven ने काम रुकाया है। तो मैं उनको बता देता हूँ, वो तो जब घर में सो रहे थे और केक काट रहे थे कोविड के अंदर, तब ये नरेंद्र मेहता ही उधर कोविड में जाके एमएमआरडी को रास्ता और जगह दिया कि पानी का प्रोजेक्ट है। आज जब वो 50% काम पूरा हुआ है ना, वो हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ है, वो 7-Eleven कंपनी ने उनको मदद की। इसलिए अब मदद क्या की, तो एमएमआरडीए संस्था जो पानी की पाइपलाइन बिछा रही है, उनको एमएमआरडीए ने अपने प्लान में फॉरेस्ट में से रास्ता भी दिया है। 3 मीटर का रोड उनको ऑफिशियली दिया हुआ है, जिसके अंदर एमएमआरडीए ने पाइपलाइन और रोड बनाने की परमिशन भी इको सेंसिटिव से ली हुई। तब उन्होंने एक निवेदन 7-Eleven कंपनी को किया था कि हमको 4-5 महीने रोड बनाने के लगेंगे, तो आप जगह दीजिए टेम्परेरी जाने के लिए, आपकी प्राइवेट लैंड। और तब 7-Eleven कंस्ट्रक्शन ने देश हित में, शहर हित में उस जगह को दी। 5 महीने के आज करीबन 3 साल होने आ गए, उन्होंने अपने रोड का काम तक शुरुआत नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं आपका रोड काम शुरू करो, नहीं, इन्होंने जहां से जा रहे थे वो हैवी ट्रक ले जाके जो रास्ता 7-Eleven प्राइवेट रोड था वो पूरा तोड़फोड़ कर दिया, और ना ही वो रिपेयर कर रहे, ना ही उसका खर्चा दे रहे, और ना ही खुद का रोड कर रहे। तो ये प्राइवेट जगह की बात कर, रोड नहीं है, प्राइवेट जगह में से जा रहे। तो ये आपको गलत फहमी कर रहे थे, किस तरह से गुमराह किया। एमएमआरडीए को 7-Eleven का लिखित रूप में दिया है कि आप अपनी पाइपलाइन डालिए, हमारी प्राइवेट लैंड से कोई तकलीफ नहीं है, ये लिखित रूप में दिया है उनको। लेकिन वो भी पिछले 1 साल पहले डालने वाले थे, अभी तक हुआ नहीं उनका काम। तो कितने दिन 7-Eleven करेंगे। अब वहां पे मट्टी खोदने का काम है, तहसीलदार नोटिस हमको भेजता है कि बोलता है इको सेंसिटिव से परमिशन मिला, एमएमआरडीए को पूछो एग्जाम्पल। तो एमएमआरडीए के पास मट्टी खोदने का भी परमिशन नहीं है, इको सेंसिटिव का भी नहीं है, क्योंकि आप भी इतना तो समझते हो कि जमीन अगर 7-Eleven की है तो परमिशन किसके नाम का होगा, आपको तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहीं परमिशन के लिए अप्लाई किया तो उनके पास परमिशन आया कहां से, तो हमारी जमीन पे उन्होंने बार बार जाके परमिशन लिया कैसे, विदाउट एक्विजिशन। एक दूसरा, जो डीपी रोड कुछ पार्ट तक जाता है, सरनाईक साहब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती चल रहा है। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम आज के आज, अभी के अभी 30 मिनट के अंदर कॉर्पोरेशन को आपको एक्वायर करने की जरूरत नहीं, प्रोसेस करने की, क्योंकि आप करेंगे तो साल लग जाएंगे। हम तो आधे घंटे में देने को तैयार है, लेकिन कमिश्नर साहब लेने को तैयार है क्या, वो कहते हैं कि पैसे ही नहीं हमारे पास। तो फिर कैसे दिया जाए। हमने ये भी कहा चलो पैसे नहीं है तो मत दीजिए, आप रोड ले लीजिए, पैसे बाद में कॉर्पोरेशन का जो उनका डेवलपमेंट चार्ज है उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, 6 महीने साल भर बाद। बोलता वो भी नहीं करेंगे, तो फिर इनको क्या चाहिए।
इनको क्या चाहिए, ये खुद अपनी नीति में क्लियर नहीं है। इसलिए जो नहीं है समझ में आता तो 7-Eleven के नाम पे बिल फाड़ दो, 7-Eleven के नाम पे बिल फाड़ दो। एक तो मूर्ख ऐसे उधर सीआर दे, उधर कौन सा सीआर दे रहा है जंगल में? ये पहले आदमी है जो दुनिया के जो बोलते जंगल में सीआर दे रहे, कुछ भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, 7-Eleven ने हमेशा किया है, सभी पत्रकार गवाह है कि भाईंदर वेस्ट में जो मेट्रो जहां पे लास्ट स्टेशन है वो जगह भी 7-Eleven की थी। आज से 3 साल पहले कमिश्नर ने हाथ जोड़ के पैर पड़ के वो जगह ली, लेने के बाद आज तक उसका मुंह बदला नहीं चुका है। 3 साल हो गए। आपकी जानकारी की जो उर्दू स्कूल बनी हुई है इधर मीरा रोड के अंदर टंकरपाड़ा मीरा में, वो भी जगह पूरी की पूरी 7-Eleven ने दी है। उसका 1 इंच भी कॉर्पोरेशन का नहीं है। पूरी बिल्डिंग 7-Eleven में बनी हुई है, उसका भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया। अब ये जगह पे जगह मांगते, किसी दिन तो हिसाब करोगे कि नहीं उनका, ये खाली लेते ही जाओगे? तो ये सक्षम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 7-Eleven ने हमेशा मीरा भाईंदर का साथ दिया है इस डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि जो जनता को गुमराह कर रहे खुद नाकाम है इसके लिए। लेकिन आज मुझे दुख इसलिए बात का हो रहा है कि उसी लाइन के अंदर कॉर्पोरेशन को भी MMRDA का काम है कि वहां पे डैम बनाना और वहां से पानी लाने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन ने इसका टेंडर भी निकाला। कॉर्पोरेशन ने अभी तक 4 साल में ना फॉरेस्ट की परमिशन ली, ना इको सेंसिटिव की परमिशन ली। जिस ब्रिज बनाने की बात कर रहे हो, ब्रिज का किसी के पास भी परमिशन नहीं है। तो ये क्या इल्लीगल काम करने की बात कर रहे हैं क्या? और इल्लीगल हमारी जगह पे करेंगे, बाद में दोषी कौन? वो कि हम। कल हमारी जगह पे मर्डर करके जाएंगे, पुलिस हमको पूछेगी। तो पहले तो आप परमिशन तो लाओ। आपको कॉर्पोरेशन क्या बोलेगी, दोनों विधायक क्या बोले, ये भी बोलते हैं MMRDA डाल रही है। अगर MMRDA डाल रही है तो कॉर्पोरेशन किस खुशी में अपना पैसा दे रही है उनको? उस पाइपलाइन का पैसा कॉर्पोरेशन क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेशन का है तो कॉर्पोरेशन का एनओसी किधर है? तो ये आपको जानने बताते हुए बड़ा ये दुख भी हो रहा है कि ये दोनों नेता से सावधान रहना चाहिए। गुमराह करने का हमेशा काम करते। और अगर प्रताप सरनाईक जी को है तो खुद अपना देखिए, आपके इधर इको सेंसिटिव काम करे, कितने दिन पेपर चला, आज भी कोर्ट में PL दाखिल है, करोड़ों रुपया नगर पालिका खर्चा हो रहा है। आपने DP रोड नहीं होते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए पहला 15 करोड़ का रोड और अभी 54 करोड़ का ब्रिज, ये केवल और केवल आपके प्रॉपर्टी के लिए आता है। उसी जगह में उसके थोड़ा 1 किलोमीटर हमने तो अपनी जगह में खुद से बनाया। आप तो कॉर्पोरेशन का 54 करोड़, कॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ की जनता का 70 करोड़ रुपया आपके स्वार्थ के लिए आप वापर रहे हो। मुझे बोलने मत लगाइए। वहां पे कितने झाड़ कटे थे आपको पता है? आम के 200 साल पुराने झाड़ आपने काटे थे, गुना दाखिल करे, कई सारे पेपर में न्यूज आई। लास्ट में आपने क्या किया? आप पे नहीं आया इसलिए जाके आपने खोटी झूठी कंप्लेंट की पुलिस को मैनेज करके कि मेरी जगह पे कोई रात को झाड़ काट के गया। जब आपको अपनी जगह संभालनी नहीं आती है, अपनी जगह पे क्या होता है, तो आपको क्या पता शहर में क्या हो रहा है? इसलिए कम से कम ना बोले तो अच्छा है, अपने घर में देख लो तो भी बहुत है। और गीता जैन को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। किस मुंह से जाती है समझ में? कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूं, कभी बोलता है शिफ्ट कर रही हूं, कभी बोलता है पैसा कम कर रही हूं, कभी मैं ये कर रही हूं, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा तो मेरा भी एक संदेश जरा आप प्यार से दीजिएगा कि आप कह रहे कि मैं बात रखूंगी, रखिए, मुझे भी बुलाइएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक विकासक है सोनम बिल्डर, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। वो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए। क्या? संडास की जमीन। वो क्या? तो आपके प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट के हिसाब से आपको मल मूत्र के लिए STP प्लांट बना था, आपने बनाया भी था। लेकिन जैसे ही आप पद पे आई, आपने रातों रात छुपे छुपे, कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधा आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइन में जोड़ दिया। और आपने वो जो जमीन जो कॉर्पोरेशन के अधिकार थी वो आज ने आप तक नहीं दी, तो आप तो वो भी खा गए। आप बोलोगी चलो वो भी छोड़िए, आपको पता होगा जो बेचारे गरीब जो झाड़ू मारते, साफ सफाई, इनके लिए स्टाफ क्वार्टर, इनको पक्का घर मिले, जिस मोदी जी का आप नाम ले, उनका ही सपना कि हर आदमी को घर मिले। आपने आज से 15 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2200 मीटर जमीन रजिस्टर्ड करके दी है एमिनिटी स्पेस के अंदर, और उस पर प्लिंथ भी आपने बनाए। अब आप पद पे आई तो सारा भूल गई, वो भी आप डकार मारा। ये भी जरा आप जरा सोनम बिल्डर का क्या बोलते कारनामा बताइए। इतना भी नहीं हो तो ये भी बोलेगा कि हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए, जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूं आपके गोल्डन नेस्ट में, वहां आपने बनाया 2000 में, वहां पे कम से कम बहुत बड़ी संख्या में ULC के फ्लैट है जो आपने भाड़े पे देके भाड़ा खा रहे हो। सरकार का पैसा किसका? सरकार का, भाड़ा भी सरकार, लेकिन आप खा रहे हो। ये भी सोनम बिल्डर का जरा बताइएगा कि हमने आज तक ULC के फ्लैट नहीं दिए। अगर आपको याद नहीं आता, जो पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता सोसाइटी के अंदर,
वो भी फ्लैट यूएलसी का था, जो आपको अधिकार नहीं था। आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया, लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था। मैं बोलता नहीं हूं इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं। आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। इसलिए कम से कम आप तो ना बोले, इतनी तो नैतिकता रखे। और भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार आपका बहुत सारा, ये मैंने सोचा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था और मैंने अपने भाषण में भी कहा था, आप बीजेपी का सहारा लोगे इन सबसे बचने के लिए, और आपने मुझ पे आरोप लगाया कि अच्छा ही किया। कम से कम मेरी वो लक्ष्मण रेखा भी निकाल दी। अब तैयार रहिए। मैं शुरुआत के लिए आपको बोलता हूं, आपने जितने पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी। उसी कंपनी में फोन करके पूछिएगा, सोनम बिल्डर के नाम से, बोलेगा 5,90,000, और आपने 13 लाख में लगाए। मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया, तो आपके स्कैम बहुत सारे मैं आके बताऊंगा। ये 22 करोड़ का मेट्रो करोड़ जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया, पैसा किसने लिया, कहां पहुंचा है, सब पता है। तो एक बार मुझे आने दीजिए, आपको तो बाद में निपटूंगा, पहले इनको निपटा दो, फिर आपसे आके मिलूंगा मैं एक बार। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि दोनों विधायक जो है, इनको शहर का नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। रोड जो डीपी रोड है, कॉर्पोरेशन को 7 तैयार, कॉर्पोरेशन लेने को तैयार नहीं चाहिए। तो आपके सामने 1-to-1 कमिश्नर साहब बैठे, बोले हमारे पास पैसा नहीं। देने के 2 नियम, ये नियम मैंने नहीं बनाए। कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी रही हो, मोदी साहब ने तो उल्टा और पैसा बढ़ाया। इसके अंदर 2 नियम है, आइदर टीडीआर ले लो या जमीन के पैसे ले लो, दोनों में एक चीज। हमने कॉर्पोरेशन को कहा है कि भाई हमारे को टीडीआर नहीं चाहिए, क्योंकि टीडीआर लेते तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, टीडीआर में घोटाला है। इसलिए कहा कि भाई जमीन ले लो, पैसा दे दो, जो नियम के हिसाब से, जो गांव के लिए वही। आप लेने को तैयार नहीं, आपने कहा पैसा नहीं, तो कंपनी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लो, हमारे पैसे बाद में जब कॉर्पोरेशन को किसी कंपनी को भरना है उसमें एडजस्ट करना। आप वो भी तैयार नहीं हो। कॉर्पोरेशन को ये भी कहा ठीक है, आपको ये जमीन चाहिए, आप ये ले लो, बदले में दूसरी दे दो, आप उसमें भी तैयार नहीं। तो फिर क्या चाहिए आपको? तो गीता जैन जी फिर और सरनाइक जी, आप अपनी जमीन दे दीजिए ना। ये तो लेने को तैयार नहीं, हम तो देने को तैयार है। तो आप शहरवासियों को गलत अफवाह ना फैलाए। आप इससे अच्छा ये ध्यान दें कि मीरा भाईंदर पानी कितना, खैर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कितना एमएलडी पानी आया, क्या पूछो आपको, छोड़िए मैं ही करता हूं, मेरे को ही करना पड़ेगा, आपसे वो भी नहीं होगा, मैं करूंगा शहर के लिए। बस इतना ही होगा। जनता पिछले चुनाव के अंदर भी बार बार 7-11 गलत गलत अफवाहें देके ये काम किए। प्रताप सरनाइक जी के जगह के ऊपर 70 करोड़ रुपया केवल उनके निजी अकेले के लिए 70 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन से खर्चा किया जा रहा है। केवल उसका फायदा किसी गांव को नहीं, पैसा जनता का है। वहां पे झाड़ काटे गए, आज तक गुना दाखिल नहीं हुए। एग्जाम्पल, सरकारी जमीनों पे कई सारे वो कब्जे कर रहे, उस पे नहीं हुए। इसलिए मैं सरनाइक साहब कभी आप पे व्यक्तिगत गया नहीं, लेकिन आपने शुरुआत की। और गीता जी आपको फिर कहता हूं कि आपको मेरी तरफ से अब छूट है, क्योंकि आप बोले ना बोले मैं बोलने वाला हूं। अब दिवाली है, मैं दिवाली खराब नहीं करना चाहता आपकी भी। और ये दोनों भाई बहन मैं समझता हूँ, जब जब मैं आता हूँ दोनों भाई बहन रक्षाबंधन छोड़ के बाकी दिन एक हो जाते। अब कम से कम भाई बीच तो साथ में मनाइए, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। आपस का है, मैं शहर की राजनीति कर रहा हूँ, जनहित की राजनीति करता हूँ। मुद्दे तो इस शहर में हर व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन किसके व्यक्तिगत होंगे पर्सनल, मैं इसमें जाता नहीं। एक समझ के चलिए, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ता हूँ, राजनीति को राजनीति की तरह करता हूँ, समाज को समाज सेवा की तरफ करता हूँ। किसी के अंदर की जो आपने जो पहले कहा रोड, आपको याद नहीं होगा तो मुझे अच्छी तरह याद है। जब पहला रोड आया था 15 करोड़ का, कॉर्पोरेशन बॉडी ने बोला था उधर जरूरत क्या किसकी, हमने बोला वो पैसा अच्छा है, पंचाल का सीमेंट रोड बनाओ, ये ठहराव किया था। सरकार ने वो कैंसिल किया, उसका व्यक्तिगत मंजूर किया। अभी ये जो पैसा आप बोल रहे हो, ये सरकार से उन्होंने मंजूर करके लाया, इस कॉर्पोरेशन से नहीं दिया है। तो सर जो अभी 54 करोड़ का ब्रिज है वो सरकार से मंजूर करके उन्होंने लाया, हमने नहीं दिया है, आपकी जानकारी के लिए कॉर्पोरेशन। लेकिन कॉर्पोरेशन के हद में आ रहे, इसलिए कॉर्पोरेशन ही नाम दिया जाता है। देखो जी, देखिए ऐसा है कि जब आदमी की क्रिटिसाइज हो जाए तो समझने का उसकी तरक्की हो रही है, और वो नहीं बोलते तो मुझे लगता है मैं आंदोलन कर रहा, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, कुछ देख ही नहीं रहा है, तो इनका रिएक्शन ही ये दिखाता है कि ये डर गए उस आंदोलन से और जनता तक इनकी बदनामी जा रही है, ये उनके समझ में आया। इसलिए मैंने कहा ना पहले, ये दिशा भूल करने का काम करे। पानी का मुद्दा, मैदान का मुद्दा है, अब उस पर कुछ बोल नहीं सकते तो उस पर बोल रहे। सर, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के शीशे के महल निकालना, ये आप लोगों का आपस में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जनता इसमें पीछे जा रही है। मानते हो आप इस बात को? देखिए एक चीज समझ के चलिए, मैंने वापस कहा है, ये पर्टिकुलर जो विषय दिखाया गया,
आज उससे 50% काम हुआ ना। MMRDA के अधिकारी भी आपके साथ बैठ के बोलेंगे, उनके पास तो लिखित रूप से दिया गया है। प्रॉब्लम उनका नहीं था, प्रॉब्लम ये था कॉर्पोरेशन बोलते हैं हमारे पास फॉरेस्ट की NOC भी नहीं है और इको सेंसिटिव की भी नहीं है। अब कल अगर मेरे को या तो कमिश्नर लिख के दे कि साहब मैं अपनी जवाबदारी पे काम करने को तैयार हूं, मैं अभी आज 10 मिनट मिलता, वो लिख के भी नहीं दे रहे, मतलब खुद पे गुना लेने को तैयार नहीं हुआ तो किसने कि हमारी जमीन नहीं उसके अंदर है, कैसे चलेगा? वो लिख के देवे कि ये मेरे पास परमिशन की कुछ भी होगा तो मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी, कमिश्नर लिख के दे, कोई छोटे मोटे अधिकारी का चलेगा नहीं। कल एक और आरोप लगाया कि जो पीछे काम चल रहा है रिसोर्ट का, ना तो नगर पालिका की परमिशन है, ना इको सेंसिटिव की परमिशन है, ना फॉरेस्ट की है, ये पूरा उसमें क्या काम चल रहा है? सवाल पूरा होने दे। ये पूरा बांधकाम चल रहा है और नरेंद्र मेहता नगर पालिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप मेरा ये रेगुलाइज करिए तो मैं आपको पानी और रास्ते के लिए जमीन दूंगा। ऐसा है, पहली बात, ना मेरा कोई प्रपोजल कॉर्पोरेशन में है, ना ही मुझे वहाँ कोई परमिशन चाहिए। एक चाहिए तो मैं कब की मेरी नगर पालिका से मैंने ले लिया होता ना, एक चीज़। तीसरी बात, आज भी कंपनी बिल्डिंग का काम कर रही है तो क्या सब जगह दबा के कर रही है? कॉर्पोरेशन परमिशन दे, अभी 4 दिन पहले एक परमिशन दिया तो हमने दिया, तो कॉर्पोरेशन जो नियम में है वो देना पड़ेगा, जो नियम में नहीं है वो मैं बोलूँ या कोई भी बोले देने वाला नहीं, हमारा कोई वहाँ पे प्रस्ताव है। तीसरी बात, वहाँ पे कोई बांधकाम चालू नहीं है। ये 7 कंपनी इस मीरा भाईंदर की पहली कंपनी है जिन्होंने फॉरेस्ट का पानी गटर और नाले में जाके खाड़ी में जाता था, वहाँ पे आपने देखा होगा कई MLD पानी रोका है जो जमीन में जाता है। वहाँ हम कोई टैंकर का धंधा नहीं करते, वो पानी जमीन में छोड़ते, जो बह के जाता था उसको रुकाने का काम किसी ने किया तो इसी कॉर्पोरेशन ने किया है। तो वहां पे आप जाएंगे तो खाली पानी रोका गया है, गटर में नहीं जाए, और दूसरा झाड़ और पेड़ पौधे लगे, इसके अलावा वहां पे कोई काम नहीं है। इसलिए जनता गुमराह ना करे वापस। सब कोई विषय को लेकर आपसी मतभेद होता है, लेकिन फिर एक मंच पर दिखाई देते, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखिए, मैंने वापस आपको क्या कहा मैंने मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ये सही है ये गलत है, मैं व्यक्ति से थोड़ी लड़ रहा हूँ या व्यक्ति से थोड़ी झगड़ा कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी उधारी लेना देना है, जनहित शहर हित में कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर से भी उनके खिलाफ ही आंदोलन में था ना। अब आप इसका मतलब ये थोड़ी सर आपने आंदोलन किया कल जाके आप कमिश्नर को मिले या कमिश्नर आपको मिले, मेरी लड़ाई अपनी जगह पे, वो विषय अलग जगह पे इंडायरेक्ट, उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। मेहता साहब, आपने जो मैदान बचाओ आंदोलन किया था उसके अगले दिन ही एमएलए प्रताप सरनाईक ने महापालिका में एक पत्र दिया था, जो पत्र के अंदर कुछ 11 मुद्दे उन्होंने कहा है और 7 मुद्दे और बाकी है, वो कहीं ना कहीं वो आम मुद्दे के बारे में जानकारी मांगी है। लगाना बदले पत्रों को आप कैसा देखते हैं? क्या ये आपको दबाने का प्रयास है या फिर आपके ऐसा है काले कारनामे से बाहर? मैं एक समझ के चलिए, ऐसे मुद्दों से मैं डरता भी नहीं। नंबर 1, अगर उनकी सोच है तो उन्होंने अगर दूसरे दिन पत्र दिया, तीसरे हमने फिर आंदोलन किया, हम कोई भागे नहीं। रहा सवाल, उनको लगता है कि जैसे बाकी लोग को डराते धमकाते टपकाते वैसे इस मेहता को करेंगे तो वैसा होने वाला नहीं है, उनको जो करना उचित लगे। दूसरा, मैंने कहा कि क्या ये गौरव गार्डन के पास बहुत बड़ी सरकारी जमीन पे होटल बन रही है, क्या उसका जवाब है? क्या वो पेड़ काटेंगे आम के झाड़ के एग्जाम्पल, क्या उनको शिक्षा मिली? क्या आपने बोला अननोन आदमी कैसे? इतने कैमरा वैमरा आज तक कोई कुछ नहीं करता है। इधर गांव में बैनर भी कोई लगाया तो पता चलता है कौन लगा, इधर पेड़ काट के गए बड़े बड़े और बोलते पता नहीं, पेड़ के साथ जो लकड़े लेके गए वो क्या उठा के लेके गए, ट्रक के ट्रक लेके गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 54 करोड़ का रोड किसके लिए बन रहा है ये समय आने पे बताएंगे। सर, जैसा कि आपने भ्रष्टाचार को लेकर गीता जी का जो हाई मार्क्स का आपने बताया है कि 5,90,000 रुपए का है, 13 लाख रुपए बताया है, ये सिर्फ जुमला है या आप उसको? मेरे पास उजागर नहीं, रास्ते पे आके करूंगा। खाली मैं इतनी चिंता थी, वो बीजेपी का सहारा ले रही थी बार बार, इसलिए मैं बोला क्या करूं, लेकिन उसने अकल रक्षण लेकर खत्म कर दी, मेरा काम आसान कर दिया। अब जनता के सामने सारी लाने वाला हूं। और तो और जिस समाज को बिलोंग करती है वो जैन समाज में, उनका जैन कुल में उनका जन्म हुआ है, और भगवान महावीर को सभी जैन मानते, किसी भी सांप्रदाय को। भगवान महावीर भाईंदर वेस्ट में 60 फीट और उनके ऊपर हाई मास्क लगाया भगवान महावीर के ऊपर, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया। तो भगवान महावीर को इन्होंने नहीं छोड़ा है तो बाकी को क्या छोड़ेगी? भगवान महावीर, मैंने कहा है कि गीता, मेरे बात सुनिए, गीता जी खुद ही उस कंपनी को अपने नाम से नहीं किसी के नाम से फोन करे, कोटेशन मंगा, हमने तो कोटेशन मंगाया और ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, 5,90,000 रुपया उसकी कीमत है, जो 13 लाख में उन्होंने लगाया। नगर पालिका से डिटेल ली और मेरे ख्याल से हमारे साबिर शेख शास्त्री भी, उन्होंने भी निकाला 13 लाख का पोल है, जबकि उसकी 5,90,000। और भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, इस बात का मुझे दुख है। मैंने इंसानों को लूटते देखा था, भगवान को लूटने वाला तो पहला विधायक देखा। सर, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो चातुर्मास का प्रोग्राम किया है उसमें भी आपने पैसे लेके किया है, कोई ऐसा नहीं किया, और ये सब खाली सिर्फ आपने दिखावा किया है, ऐसा उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है।
देखिए गीता जैन को नैतिकता है क्या आरोप लगाने की? उनकी तो नैतिकता नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो बताओ। आज भी एग्रीमेंट है, पूरी की पूरी होटल प्रॉपर्टी उनके पास भी कॉपी, हमारे पास भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। कितनी? अब गीता जैन ने अगर बोला है तो वो भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी फ्री देके दिखाए जैन समाज को। उसका चलो वो नहीं दे सकती, उतना दान कर दे तो भी चलेगा, किसी भी समाज को कर सकती है, इसलिए बोले। रासवाल जो पीछे की जमीन थी, वो पीछे की जमीन जो थी अलग अलग 25-30 लोगों की थी, तो सबको मुझे कहा था मेहता जी इसका भाड़ा आप लेके दीजिए। 10 जन को क्यों, परमिशन कैसे लेने का? एक झोपड़ा आधा इनकी जमीन में, आधा इनकी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपसे एक एग्रीमेंट करते, सारा आप ला के दीजिए। उनकी सारी व्यवस्था, एज ए जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मेरा फर्ज बना, इसलिए वो पूरी 25 एकड़ जमीन वो अलग अलग 25 लोगों की इन दैट में, उन 25 लोगों से सबने हमने ली। अब उदाहरण दे रहा, एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी जो बोरीवली से टनल बन रहा है थाना के लिए, उस कंपनी ने मुझे ही संपर्क किया है कि मेहता जी आप ये सबकी जमीन से बात कीजिए, इनका सब एग्रीमेंट आप कीजिए, हमारी कंपनी को जमीन चाहिए 5 साल के लिए एग्जाम्पल। तो वो जमीन का माध्यम में था, बाकी होटल उनके पास भी एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। गीता जी कुछ रजिस्टर से निकाल ले, उसमें लिखा हुआ होटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया हुआ है। सर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे में जो तो देखा आपने इस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन के आरोपों पर किस प्रकार से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जवाब दिया। अब एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और मीरा भाईंदर शहर के जितने भी लोक प्रतिनिधि है या राजनेता है वो एक दूसरे के ऊपर काफी निचले स्तर पर जाकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है आखिर वो किस हद तक जाता है और इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।